किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी पता होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम देवल भगत समूहपाल है और आज आपको मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और ये कहानी मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर सोमवार 10:30 बजे, शुक्रवार 10:30 बजे और बुधवार 10:30 बजे सुन सकते हैं। चलो दोस्तों, कहानी पर आते हैं। ये कहानी सम्राट अशोका की है। एक दिन क्या हुआ, सम्राट अशोका घूमने जा रहे थे, जंगल में घूमने गए, अपने वजीर को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर घूमने गए थे। तभी उन्हें एक भिक्षुक दिखाई पड़ा और वो उस भिक्षुक के पास गए और उनके चरणों में बैठ गए और अपने सिर को उनके चरणों में रख लिया। तो ये उनके वजीर थे, देख रहे थे, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। उस टाइम तो कुछ बोले नहीं। जैसे ही राज्य में वापस लौट आए तो वजीर कहने लगे, राजा साहब से कहने लगे कि राजा साहब, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपना सर उस भिक्षुक के उसमें क्यों रख दिया। आपकी जो कीमत है, आपके सिर में, इस सिर में अच्छे अच्छे लोग तिलक करने के लिए तरसते हैं, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और आपकी जो वीरता है उसका लोहा लोग मानते हैं, और आपने ऐसा क्यों किया। तो उस वक्त तो राजा साहब कुछ नहीं बोले, उनसे कुछ नहीं बोले। और कुछ ही दिनों बाद, 2 महीने बाद, उन्होंने एक काम किया और एक उन्हें सामान दिया और एक थैले में 4 सिर भर दिए, कटे हुए सिर भर दिए। और उन्हें नहीं बताया कि कौन सा सिर है। उसमें एक घोड़े का सिर था, एक भैंसे का, एक बकरी का और एक आदमी का। और वजीर से कहा कि इसमें कुछ सामान है, और उन्हें नहीं बताया वजीर को कि इसमें क्या सामान है। बताया कि इसमें सामान है कुछ और आपको इसको बेच कर आना है। तो वजीर ने उस टाइम खोल कर नहीं देखा और उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो राजा साहब नाराज़ होने लगे कि मैं यही खोल कर देख रहा हूँ। बोले ठीक है। उस टाइम उसने नहीं खोल कर देखा और उसे बेचने के लिए चले गए। तो जैसे ही वो मार्केट में गए तो घोड़े का सर बिक गया, भैंसे का सर बिक गया, बकरी का सर बिक गया, पर जो वो इंसान का सर था वो नहीं बिक रहा था। इंसान का सर नहीं बिक रहा था। बहुत परेशान हुए पर नहीं बिका। और फिर क्या हुआ, वजीर उस सर को वापस लेकर घर आ गए। जैसे ही घर आए बोले, राजा साहब ये सिर नहीं बिक रहा है, इसे मैं क्या करूं। तो राजा साहब ने कहा कि इस सर को आप लेकर जाओ, इसे बेच कर आओ, अगर नहीं बेचता है तो फ्री में भी देकर आना, पर ये खाली थैला वापस लाना। बोले ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। फिर वजीर गया उसे लेकर और लोगों को फ्री भी दे रहा था, तो कोई लोग नहीं ले रहे थे। और कुछ लोगों ने कहा अगर हम इसे ले भी लेते हैं तो इसे हम क्या करेंगे। अगर किसी को भी पता चलता है कि ये आदमी का सिर है और किसी को पता चलेगा तो लोग हमें जेल भिजवा देंगे, हम पे केस लग जाएगा, मर्डर केस लग जाएगा, इसलिए हम ये सिर नहीं ले सकते। तो वजीर वापस आया और राजा साहब को बताया कि वो सिर नहीं बिक रहा है। तो राजा साहब बोले, मैं आपको यही बात बताना चाहता था कि जो इंसान का सर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको क्या लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो आप इस सर को बेचोगे या बेचकर कुछ ले सकते हो। बोले नहीं महाराज। तो बोले अगर मैं मर गया तो क्या करोगे। बोले इस सिर को जला देंगे। तो बोले यही सब सीखने की है। सिर मीन्स होता है अपना कभी घमंड ना करें, क्योंकि घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है। तो मैंने आपको पहले कहा है कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी पता होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं। इसलिए दोस्तों, हौसले के साथ और हंसते हुए मैं आपसे हर बार हर वीडियो के अंत में कहता हूँ, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में सुबह 10:30 बजे।